जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को आप समस्त को स्वागत। तो आज रही सेसन टी आम डिस्कस करने को जाऊे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक एसिड बेस इम्बैलेंस उपरे बा एसिड बेस इंटरप्रिटेशन उपरे। तो सांग मैंने एसिड बेस बैलेंस टॉपिक फर्स्ट किसी कन्फ्यूजिंग लगी पारे कारण एठारे पीएच PaCO2 बाइकार्बोनेट ये समस्त रिलेशन बुझा पड़ो किंतु जदि आप गोटे थर कॉन्सेप्ट को क्लियर करदे तेरे यही टॉपिक रु जमती भी MCQ आसू बहुत इजिली आप सॉल्व करें। तो आज क्लास रे केवल आम MCQs डिस्कस करवानी या पछरे कॉन्सेप्ट को बुझा चेष्टा करवा। जदि टिके भी कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट सेक्शन में जनइबे आम आहरी इजी मेथड या बुझा चेष्टा करवा। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज रही क्लास टी को स्टार्ट करवा। आ क्लास स्टार्ट करने पूर्व मुझे आउ थे कही रखी जदि आपण को ये क्लास रू किसी भी इनफॉरमेशन मिलला किसी भी जानीपारे नुआ जिनस ताले चैनल टी को निश्चित हिसाब से सब्सक्राइब करंतु आसुवा भिडियो मान को रेगुलर देखंतु निज सांगसाथी मान सहित शेयर करंतु कारण आपण मान लाइक शेयर और कमेंट ही मते मोटिवेट करिथाए आहुरी परिश्रम करिकि आहुरी इनफॉर्मेटिव वीडियो सब तैयारी करिया। तो फर्स्ट आम जान पीएच कौन पीएच माने है पावर ऑफ हाइड्रोजन मन रखियो पीएच रो मीनिंग कौन पावर ऑफ हाइड्रोजन जे ये कौन बते थाए गोटे सॉल्यूशन केते एसिडिक अटे और केते अल्कालाइन अटे पावर ऑफ हाइड्रोजन ये कौन बतेबो जे गोटे सॉल्यूशन केते एसिडिक और केते अल्कालाइन अटे अल्कालाइन रो मीनिंग है बेस आम कही था ना गोटे जिनस एसिड अटे आ गोटे जिनस बेस अटे से बेस को कही था आम अल्कालाई बा अल्कालीन। नॉर्मल पीएच है न्यूट्रल नॉर्मल पीएच मन रखिबा सब 7 टू तल को खसिले ताकू कही था आम एसिडिक 7 टू ऊपर गले ताकू अल्कालाई कही था। हमर ब्लड कौन स्लाइटली अल्कालाइन साइड माने तार नॉर्मल पीएच होगा ब्लड पाई ये तो होगा दुनिया सब सॉल्यूशन पाई ब्लड पाई जदि देखा ब्लड पाई नॉर्मल पीएच है 7.35 रु नहीं कि 7.45 पर्यंत जो 7.35 रु पीएच खसुची ताहले ताकू कहबा एसिडिक होची जदि 7.45 रु ऊपर को जाउची ताकू कहबा अल्कालाइन होची। तो ब्लड एसिडिक हो कि अल्कालाइन हो प्रोब्लेम कौन हुए एमिति भाविनियो जे आम एनवायरमेंट आम जो एरिया रे रहूछु से एरिया रे कौन होगा कथा सकाळु हेबो कि टिके बढ़िया सूर्य किरण पड़ा कथा बेसी गरम लगे कथा नुह कि बेसी ठंडा लगे कथा नुह जमती आम देह को ठीक लगुव से भाया एनवायरमेंट हवा कथा। तो आम देह सारा देह रे जहाँ भी सेल अच्छा आम बॉडी रे जहाँ भी सेल्स जहाँ भी टिश्यू जहाँ भी ऑर्गन अच्छा दुनिया कौन एनवायरमेंट कौन एनवायरमेंट है ब्लड जमी बहुत अधिका खरा हो गले आमको ठीक लगे बहुत अधिका ठंडा हो गले भी आमको ठीक लगे पॉल्यूशन अधिका हो गले भी आमको ठीक लगे कौन पाई जे आमर एनवायरमेंट रे चेंज आसुची आम ठीक से बंची पारिबानी आमर लाइवलीहुड को से जगह ठीक से स्पेंड करि पारिबानी देह पाई भी सेमिति जे ब्लड जेते एसिडिक हो जाए कि अधिका अल्कालाइन हो जाए से एनवायरमेंट रे बंचुवा सेल माने ठीक से फंक्शन करि पारंती से जिनटा जिते सीवियर हो बहुत एसिडिक हो बहुत अल्काली हो कौन हम धीरे धीरे से माने डेथ करवा स्टार्ट करेंगे अल्टीमेटली ऑर्गन खराब हो ऑर्गन खराब हेले कौन देह खराब हो। तो से पीएच मेंटेन रहा जरूरी अटे कारण यहाँ प्रत्येक सेल प्रत्येक टिश्यू प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम एनवायरमेंट ब्लड रो पीएच मेंटेन रहा जरूरी अटे। तो ब्लड रो पीएच को मेजरली दीटा जिनिस एफेक्ट करी गोटे है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आ गोटे है बाइकार्बोनेट लेवल ये माने मेजरली इफेक्ट करेंगे इमान रोल थाए पाखापाखि 80 to 90% ब्लड पीएच को इफेक्ट करिबारे। तो नॉर्मल PaCO2 लेवल जानिबा PaCO2 लेवल माने कौन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड जे ब्लड रे केते कार्बन डाइऑक्साइड रहिबा कथा तार मीनिंग है सही तो 35 to 45 mm of Hg
एतकी रहबा कथा ब्लड भितर कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेशर। तापर आसीगला SCO3 जहाँ को हमें बाइकार्बोनेट कही था। ये कौन अटे? ये अटे बाइकार्बोनेट। सेमती बाइकार्बोनेट रो नॉर्मल वैल्यू हैला 22 रु 26। को बुक रे 28 जाय देथिबो, किंतु एबे सबले मन रखितो एब्सोल्यूट नॉर्मल हैला 22 रु 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सेमती PaO2 हैला ऑक्सीजन लेवल, ब्लड रो सैचुरेशन 80 टू 100 रहबा नॉर्मल अटे। आ सैचुरेशन हमें जानि छे सैचुरेशन मोर देन 95 रहबा जरूरी अटे। तो प्राय इफेक्ट करिथे हमरो ए दुईटा जिनिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और बाइकार्बोनेट लेवल। तो तीनटा जिनिस मन रखियो। फर्स्ट पीएच 7.35 रु 7.45 को कहती नॉर्मल पीएच। PaCO2 35 रु नहीं कि 45, बाइकार्बोनेट 22 रु नहीं कि 26। या जहाँ भी मन रखा पड़ो, ये बुझार किसी नहीं ये होगा नॉर्मल वैल्यू। जदि pH 7.35 रु तल को गला ब्लड हूँ एसिडिक, जदि pH 7.45 रु ऊपर को गला ब्लड हूँ अल्कालाइन। कारण किसी भी हो पारे, कारण CO2 वाला ही पारे और कारण बाइकार्बोनेट वाला भी हो पारे। एतिके बुझीगला। तो जिते बड़े आम पीएच रो नॉर्मल वैल्यू मन रखुचे आम टी अलग स्टाइल मन रखा। जे आम कौन पढ़ले ब्लड पीएच रो नॉर्मल वैल्यू है 7.35 रु नहीं कि 7.45 पर्यंत। आउ कौन देखा ये जगह 7.35 नॉर्मल माने 7.36 भी नॉर्मल, सेमती 7.44 भी नॉर्मल। एमती आम भीतर पर्यंत 7.36, 7.35, 7.32 एपटू जो आम भीतर को जा 7.44, 7.43 एमती सबुठ मझी पॉइंट होगा 7.40। ये होगा एब्सोल्यूट नॉर्मल। या आम कह एब्सोल्यूट नॉर्मल। कॉन्सेप्ट बुझ मु कौन कहवाक चेष्टा कर कम आसो। नेक्स्ट जिते इंटरप्रिटेशन करवा बहुत कम आसे जदि यही स्टाइल रे पीएच को मन रख। मझीटा होगा एब्सोल्यूट नॉर्मल। तो यही पटे देख यही पटे जितकी जीवा आम एसिडिक पटे जाऊे, यही पटे गले अल्कालाइन पटे माने पीएच जदि कमी कमी जाऊे एसिडिक माने जिते बेले आम 7.35 को क्रॉस करवा आमर प्योर एसिडिक हो। जिते बेले आम 7.45 को क्रॉस करवा एपटे से प्योर अल्कालाइन। तो जिते बेले आम देखिले 7.35 अच्छी 7.3536 अच्छी एमती माने एसिड रो पाखापाखी लो रेंज रो पाखापाखी अच्छे आम कहू नॉर्मल एसिडिक। ये नॉर्मल अटे किंतु आम कौन पढ़ा नॉर्मल एसिडिक। जे पीएच दे 7.36 आम कह नॉर्मल एसिडिक। नॉर्मल अटे से मानुची किंतु आमर मन रे भितर एसिडिक थी कहीं कारण ये एसिड रो लोअर बॉर्डर पाखापाखी अच्छे 7.36, 7.37 सेमती जिते बेले 7.44, 7.42, 7.43 एगुड़ा पढ़ा आमर मन रे अल्कालाइन सहित कौन थी नॉर्मल अल्कालाइन। केमती कहवा पीएच नॉर्मल अच्छी किंतु कौन अल्कालाइन पटे अच्छी ताकू कहवा में नॉर्मल अल्कालाइन। बुझीगला 7.40 है एब्सोल्यूट नॉर्मल। तापर 7.35 पाखापाखी जो नॉर्मल वैल्यू गुड़ा अच्छे ताकू कहवा नॉर्मल एसिडिक। जमती कि 7.36 नॉर्मल एसिडिक, 7.37 नॉर्मल एसिडिक। सेमती अल्काली पटे कौन कहवा 7.44 नॉर्मल अल्कालाई, 7.43 नॉर्मल अल्कालाई, 7.45 नॉर्मल अल्कालाई। कारण ये गोटे पॉइंट भी क्रॉस करगला 7.45 रु से अल्कालाइन को पड़ेबो ब्लड। ये कॉन्सेप्ट मुंडे बसेल फास्ट नॉर्मल वैल्यू जानिले तापर आम से नॉर्मल वैल्यू को टिके एक्सटेंड कले नॉर्मल अल्कालाइन नॉर्मल एसिडिक। लोअर बॉर्डर रे थिले ताको नॉर्मल एसिडिक कहवा, अपर बॉर्डर पाखापाखी थिले ताको नॉर्मल अल्कालाइन कहवा। अटे नॉर्मल कॉन्सेप्ट बाहर सब जाक नॉर्मल अटे 7.35 रु नहीं 7.45 पर्यंत जहाँ भी वैल्यू आसला से नॉर्मल अटे। केवल बुझापी यहाँ मुझे नॉर्मल एसिडिक कहीदेली और नॉर्मल अल्कालाइन कहीदेली। वीडियो एंड आड़ को जमती जीवा इंटरप्रिटेशन जो टाइम रे करबा यही कॉन्सेप्टटा काम रे आसी। तापरे देखिबा जे प्रत्येक वैल्यू रो मीनिंग कोन।
ऑलरेडी बुझी सारी जे पीएच जदि लेस देन 3.5 रहा एसिडोसिस कहे पीएच जदि 7.45 रहा अल्कोलोसिस ओई जगह आउ दिमत हबार किछि नै 7.34 भी रहा एसिडोसिस 7.46 भी रहा माने 0.01% भी ऊपर को होगा से होगा अल्कालोसिस तापर देखा PaCO2 रोल PaCO2 जहाँ को आम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कहे जे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेनली क्या द्वारा कंट्रोल हुए लंग्स द्वारा जे बॉडी रे केते कार्बन डाइऑक्साइड रहिबो केते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए कंट्रोल करे लंग्स कारण ताकू आम एक्सहेल कर थ्रू लंग्स जदि लंग्स ठीक से एक्सहेल कलानी कि एक्सहेलेशन प्रोसेस कौन सी भी कारण रू बाधा प्राप्त है ताहले धीरे धीरे कौन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देह में बढ़ी बढ़ी जीव बॉडी रे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक्युमुलेट हेबो तो मन रखिबो जो कार्बन डाइऑक्साइड को आम कौन पढ़ा कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पढ़ो कार्बोनिक एसिड एसिड माने कौन ये जिते ब्लड रे बढ़िबो ब्लड एसिडिक हेबो तार उल्टा कौन जिते कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कमिबो माने ब्लड रु एसिड पार्टा कमी कमी जाउछि तो ब्लड कौन हेबो अल्कालोसिस को जीवो बुझिला जे CO2 को आम कौन पढ़ा कार्बोनिक एसिड माने CO2 मान है एसिड एक्ट्स लाइक एन एसिड CO2 बढ़िला ब्लड हेबो एसिडिक CO2 कमिला ब्लड हेबो अल्कालाइन जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लंग्स कंट्रोल करे से ये सब बेले हे जदि CO2 ब्लड एसिड होची ये सब बेले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हेबो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लंग्स कंट्रोल करुची ब्लड जदि CO2 रो लेवल रे फ्लक्चुएट हला बा CO2 रो लेवल कमी जवा जो से अल्कालोसिस को गला ताले से सब बेले रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हेबो तो कांसेप्ट कोन जे जदि CO2 रो इन्वॉल्वमेंट रहिला कॉज जदि CO2 रो लेवल रहिला ता पई ब्लड रो पीएच रे फ्लक्चुएशन देखा गला से हे जीव रेस्पिरेटरी कॉज तो क्वेश्चन जहाँ भी थो जदि CO2 रो लेवल पई चेंजेस आसुची हमर आंसर हेबो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहले आंसर हेतिबो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो कॉज को देखिबो तापरे बाइकार्बोनेट जहाँ को हमें शॉर्ट रे HCO3 कही था HCO3 मेनली कहा द्वारा कंट्रोल हुए किडनी द्वारा आ ये कौ भाया कम करे बेस भाया बा आम जहाँ को कही था अल्काली भाया ये कम कर अल्कालाइन सब्सटेंस अल्कालाइन मान कौन एसिड रो उल्टा तो एसिड रो जेहेतु उल्टा माने ये बेस कंपोनेंट जदि बॉडी रू बेस कंपोनेंट कमी कमी जाउछि ताले ब्लड कौन हेबो एसिडिक हे जीवो आ जदि बॉडी रू बेस बॉडी रे बेस कंपोनेंट बॉडी माने कौन ब्लड जदि ब्लड रे बेस कंपोनेंट बढ़ी बढ़ी जाउछि ताले ब्लड कौन हेबो अल्कालाइन हे जीवो जेमती कि आमे गुटे ग्लास रे पानी रखिछे से पानी रे आमे लूण भी पके देले से पानी रे आमे चीनी भी पके देले मने कर लूण आमे अधिका पकेबा चीनी 50 ग्राम लूण पके देले 100 ग्राम निश्चित हिसाब रे पानी टा लुणिया लगी जदि से जगह आमे लूण को चीनी रु कम कर देले पानी टा हमको मीठा लगी मन कर लूण रु चीनी टा अधिका पके देले सेम पुणी पानी टा मीठा लगे एक तो लूण को कम कर देबा नहले चीनी को बढ़े देबा मीठा लगे आ उठे हला एक तो लूण को बढ़े देबा नहले चीनी को कमे देबा लुणिया लगे से भाया कॉन्सेप्ट जदि CO2 बढ़ुची ताले एसिडिक हे जीवो जदि CO2 कमी गला अल्कालाइन हे जीवो जदि बाइकार्बोनेट बढ़ुची अल्कालाइन हे जीवो जदि बाइकार्बोनेट कमी गला एसिडिक हे जीवो कारण बाइकार्बोनेट हला बेस बा अल्कालाइन इन नेचर एटा हला सेकंड जिनिस एटा को मुंडरे रखिबार अछि हला फर्स्ट पढिले नॉर्मल वैल्यूज कोन से जगह हमें नुआ की पढिले जे में 7.35 पाखा पाखी को कही था नॉर्मल एसिडिक जमती कि 7.36 7.37 सेमती 7.45 पाखा पाखी माने 7.46 7.47 जितकी भी नॉर्मल वैल्यू भितरे अछंती से मान को कही था नॉर्मल अल्कालाइन तापर प्रत्येक रो नॉर्मल लेवल सिखिले बाइकार्बोनेट रो नॉर्मल लेवल केते CO2 रो नॉर्मल लेवल केते एगुडा मने रखिले तापर CO2 को किए कंट्रोल करे लंग्स
ये CO2 बॉडी रे बढ़िबो ना कमिबो ये पूरा लंग्स ऊपर डिपेंडेंट सेमती बाइकार्बोनेट बॉडी रे केते रहबो ये किडनी ऊपर डिपेंडेंट जदी किडनी बढ़िया से काम करूची बाइकार्बोनेट रो लेवल मेंटेन हेकी रहबो कारण किडनी ही केतकी बाइकार्बोनेट बॉडी रे एक्सक्रीट हेबो केतकी बॉडी रे रहिबो सब किडनी देखि थाए बाइकार्बोनेट रो सिक्रीशन ब्लड रे किडनी करे थाए तो बाइकार्बोनेट रो लेवल को के मेंटेन करला तार माने किडनी इति की हेगला नेक्स्ट देखिबा हमरो चारि प्रकार एसिड बेस डिजॉर्डर रहे तो एई पार्ट रे हमें रेस्पिरेटरी रो दीटा टाइप पढिबा कोन हे पारे रेस्पिरेटरी रो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस चारि प्रकार अछि दीटा जीव रेस्पिरेटरी साइड दीटा रहइबो मेटाबॉलिक साइड हला मेटाबॉलिक माने कोन बाइकार्बोनेट रो प्रॉब्लम रहउछि सेटा हला मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी रो प्रॉब्लम माने CO2 रो प्रॉब्लम रहउछि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रॉब्लम होछि हला रेस्पिरेटरी रे हमें दीटा जिंस पढिबा एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आउट हेबो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस सेमिति मेटाबॉलिक रे भी दीटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस आउ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो हमें यही पार्ट रे देखिबा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस जदि हमें एसिडोसिस पढुचे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कुचे एसिडोसिस रे फर्स्ट कोन थिबो pH सब बेले 7.35 रु कम थिबो लेस देन 7.35 जदि 7.35 रु कम नहीं ताले से एक तो एसिडोसिस नो नहले से कंपनसेट हो जाइछि तो कंपनसेशन टा परे पढिबा टिके स्किप कर देथिबा भाई लास्ट आड़ को पढिबा एबे खाली सिंपल टा देखो जे 7.35 रु जदि pH कम अछि ताले एसिडोसिस केमती जानिबा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नेक्स्ट हमें देखिबा कॉज को माने PaCO2 को जदि PaCO2 नॉर्मल वैल्यू टू अधिक अछि माने 45 रु अधिक अछि मोर देन 45 अछि ताले ये हेगला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ किछि भाबिबार नहीं कारण कोन हे पारे जे CO2 बॉडी रु आउट होनी रिटेंशन हे जाउछि रिटेंशन केते बेले हेबो हाइपोवेंटिलेशन जे जने सेलो रेस्पिरेशन करिवो है कम कम करके एक्सहेल करिवो और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट थिबो जे भितरु कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी पारुनी लंग्स वीक हे जैथिबो डायफ्राग्राम वीक हे जैथिबो है न्यूरोमस्कुलर कंप्रोमाइज थिबो जे नर्वस सिस्टम रु डायफ्राग्राम को सिग्नल जाउनी फ्रेनिक नर्व रो इंजुरी थिबो सी स्पाइन रे इंजुरी थिबो सेइथुरु सिग्नल जाय जे इनहेल आ एक्सहेल करे पय जदी एक्सहेल न हैला सब CO2 देह भितरे भर्ती हे जिवो जेमती CO2 रे अमाउंट बढ़ी बढ़ी जिवो कि ब्लड रो pH कोन हेबो ड्रॉप करी करी जिवो तो सब जाको प्रॉब्लम कहा पय हैला CO2 रो रिटेंशन पय सेति में ताकू कहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड को के कंट्रोल करूची रेस्पिरेटरी सिस्टम बा लंग्स कॉमन कज कोन COPD रे CO2 रिटेंशन हुए प्राय समस्त जानि छंती सीवियर आस्थमा रे कोन हैला एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हेगला नेरो हे जाउची तो CO2 बाहरी पारिबोनी ड्रग ओवरडोज जेमती कि ओपियोइड सेडेटिव हेला ओपियोइड रे हम समस्त जानि छै मॉर्फिन देले कोन हे जाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जे हमें धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास नेबा तो धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास माने कोन हमर एक्सहेल भी कमी जिवो जो जगह हमें 16 रु 20 थर एक्सहेल करूथिले से जगह एबे 8 रु 10 थर एक्सहेल हेबो तो एक्सहेलेशन कम माने CO2 रिटेंशन अधिक सेडेटिव रे भी सेम सिनेरियो हुई रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस जीबी सिंड्रोम माइस्थेनिया ग्रेविस ये सब थिरे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस ही जाए तो बॉडी कोन सफिशिएंट CO2 आउट करि परिबोनी CO2 जदी आउट न हैला CO2 रो रिटेंशन हो रिटेंशन माने कोन रही जीवा ए वर्डटा मने रखिबो CO2 रिटेंशन रिटेन करिया माने रही जीवा देह भितर बा ब्लड रु CO2 जाउनी लंग्स काढी बोले सिना ब्लड रु CO2 बाहरिबो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हे छी सीवियर निमोनिया विथ हाइपोवेंटिलेशन जे एतकी सीवियर निमोनिया हे जे लंग्स आउ एफर्ट लगे पारुनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करबा पई से आउ एफर्ट दे पारुनी तो ए सब जो कोन हेबो ब्लड रो pH कमीबो बा एसिडिक हेबो सब सिनेरियो रे देखिलो
CO2 बॉडी रु बाहरी पारुनी एटा हला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रो कज काहे कि एगुडा मन रखिबा कारण क्वेश्चन आसे जे गोटे COPD रो पेशेंट CO2 रिटेंशन करूची को प्रकार एसिड बेस इम्बैलेंस देखा जिवो किछि वैल्यू देई नथिबो केवल हिस्ट्री जानिले COPD पेशेंट CO2 रिटेंशन होची ये जिवो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस गोटे पेशेंट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कि आसीची यार देह रे को प्रकार एसिड बेस इम्बैलेंस देखा जिवो सिंपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन CO2 बाहरी पारुनी हमर हे जिवो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस गोटे पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस रो अटे क्राइसिस रे अछि माने मसल पूरा वीक हे कि अछि डायफ्रागम वीक हे अछि रेस्पिरेटरी मसल वीक हे कि अछि को प्रकार प्रॉब्लम देखा जिवो एथिरे भी CO2 बाहरी पारुनी पेशेंट रो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा जिवो तो ए भले एमसीक्यूज गुडा भी अछि किछि एसिड बेस रो किछि हमरो वैल्यूज देई नथिबो पीएच केते PCO2 केते केवल हिस्ट्री देथिबो तो हिस्ट्री रु भी हमें जानि परिबा तो मोर कहिबार मीनिंग हला ए क्लास टी जदी कंप्लीट देखि देलो जो प्रकार भी क्वेश्चन आसो एसिड बेस बैलेंस रु आराम रे अटेंड करि परिबा हार्ड रु हार्ड थाउ कि सिंपल रु सिंपलेस्ट थाउ सब जाको आंसर करि परिबा नेक्स्ट रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस अल्कालोसिस माने कोन pH 7.45 रु अधिका थिबो गुट्टे पॉइंट भी अधिका हेगला से होला अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस केते बेले हबो जते बेले कॉज रेस्पिरेटरी थिबो बा CO2 रो लेवल कमी जिवो कारण CO2 हेला एसिडिक एसिड जदी ब्लड रु बाहर जाउची ब्लड हे जिवो अल्काली तो CO2 रो लेवल केते रहबो ए जगह रे 35 रु कम लेस देन 35 कॉज कोन CO2 रिटेंशन केते बेले होथले जते बेले हमें एक्सहेल करू नथिले CO2 अधिका एग्जिट केते बेले हबो अधिका एक्सक्रीट आउट केते बेले हबो हला CO2 रो लॉस एक्सेस केते बेले हबो जते बेले हमें हाइपर वेंटिलेट करिवे हला हमर एयरवे तो क्लियर थिबो तापर हाइपर वेंटिलेट जो जगह रे हमें 16 रु 20 ब्रीथ नौथिले तार मीनिंग कोन जे 20 थर हमें एक्सहेल करूचे सेही जगह रे हमें 30 रु 40 थर करिवा कौन हे एक्सट्रा CO2 आउट हो केमतिया कंडीशन रे सब जिनिस हुए जे मने करो जने मनीष डरी जाइछि पैनिक स्टेट रे अछि पैनिक स्टेट रे देखि देबो एमती करंती डरी जानती हाइपर वेंटिलेट करंती एंजाइटी पैनिक पेन फीवर हला अर्ली स्टेट ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग एटा गुटे इंपोर्टेंट जिंस प्रेगनेंसी रे कोन हुए जे हमर ग्रेविड यूटेरस लंग्स को ऊपर को ठेली दिए है तो लंग्स रो जगह कमी जीवो लंग्स रो जगह कमी गला माने कोन जो जगह रे लंग्स रो बहुत एरिया थिला नॉर्मल एरिया थिला से टाइम रे से 20 थर निश्वास प्रश्वास रे काम हो जाउथला बॉडी रो एबे तारो जगह 30 रु 40% कमी जेछि काहे कि कारण जो ग्रेविड यूटेरस हमरो लंग्स को ऊपर को ठेलुछि ऊपर को पुश करूछि तो तारो एरिया कमी गला तो से जगह रे ताकू 30 रु 40 थर इनहेल एक्सहेल करबा को पड़िबो तो अधिका एक्सहेल कला अधिका CO2 लॉस हला सेप्सिस रो अर्ली कंडीशन रे हला सेप्सिस रे कोन हुए ब्लड रो pH ड्रॉप करबा स्टार्ट करूथे तो ताकू कंपनसेट करबा पई कोन बॉडी एक्सहेल करि चले CO2 को बाहर करि चले तो एक्सेस जते बेले CO2 बाहरी जाए ब्लड रो pH पुनी कोन अल्कलाइन को पळेबो अर्ली केस रे जते बेले लेट सेप्सिस कंडीशन को पळेबो ऑर्गन फेल्युअर हो जाए से टाइम रे ब्लड रो pH ड्रॉप करे सेप्सिस माने कोन ब्लड रे इन्फेक्शन अर्ली पीरियड रे केवल अल्कालोसिस देखा जिवो तापर हाइपोक्सेमिया हेले कोन हो बॉडी रे ऑक्सीजन अभाव होची देह रे ऑक्सीजन अभाव ब्लड ऑक्सीजन अभाव तो ब्लड ताको कंपनसेट करबा पय हाइपर वेंटिलेट कला अरे मोर देह रे ऑक्सीजन कमी गला मु जल्दी इनहेल करे जल्दी इनहेल रो मीनिंग कोन जतकी जल्दी इनहेल करबो सेतकी जल्दी एक्सहेल भी करबो तो एक्स्ट्रा एक्सहेल एक्स्ट्रा CO2 लॉस मेकानिकल ओवर वेंटिलेशन जे किछि पेशेंट मान को वेंटिलेटर लगे था पूरा में कंट्रोल रे नहीं था पूरा कंट्रोल रे माने कोन पेशेंट को पैरालाइज सेडेट करि देबा हला रेस्पिरेटरी रेट को हमें सेट करबा हला किछि कंडीशन रे मने करो रेस्पिरेटरी रेट को मोर देन 30 सेट करि दिछो दरकार थिला जे इनिशियल पीरियड रे 30 दरकार थिला किंतु सेम 30 वाला रेस्पिरेटरी रेट ता तुम दरकार रो अधिका टाइम सेट कर देलो पेशेंट भी आम कंट्रोल अच्छी आम जितकी थर एक्सहेल कर पारिबा ताकू तो 30 थर एक्सहेल करले माने कोन नॉर्मल टू अधिका CO2 लॉस हेबो तो पेशेंट पळेबो अल्कालाइन
बुझेला। तो सबू कज रे कौन होची CO2 रो लॉस होची सबू सिरे एक्सहेल अधिका होची CO2 रो लॉस। तो जो जो कंडीशन रे लागिवो जे पेशेंट नॉर्मल रु अधिका ब्रीथ रेट होची सी जगह रे चांस थाए CO2 लॉस हेबार। आ CO2 लॉस हेले बा एसिड लॉस हेले ब्लड हे जिवो अल्कालाइन। जेमती ऊपरे पढ़ी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रे CO2 रिटेन हेले ब्लड हे जिवो एसिडिक ताकू सेति पई कहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेमती ए जगह रे CO2 लॉस हेबा जोगु ब्लड हे जाउची अल्कालाइन। जेतु CO2 को कंट्रोल करथे लंग्स बा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हे जिवो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। बुझियला। एबे जाय हम इंटरप्रिटेशन को जाइने केवल हिस्ट्री देखुची जदि एमतिया कांसेप्ट जदि थोरे क्लियर हेगला क्वेश्चन जत्ते लेंदी थाउ बुझी बारे तमे टाइम दे बुझी बारे घंटे जाओ 2 घंटा जाओ जदि सफिशिएंट नॉलेज आसी गला सफिशिएंट बुझी गला एमसीक्यू करिबारे सेकेंड्स टू मिनिट लागि थाए। हला सेकेंड टू मिनिट भितरे तमे गोटे एमसीक्यू पूरा ठीक कर दो। हला तो टाइम लगाओ एथिरे बुझी बारे। एमसीक्यू तो पर पार्ट। तो एबे देखिबा एमसीक्यू हमें एबे पर्यंत कज पढ़ीचे जे को प्रकार कज कोन करे पारे को प्रकार एसिड बेस चेंजेस आनी पारे। तो हमर फर्स्ट एमसीक्यू देखिबा। तो क्वेश्चन हला व्हिच क्लिनिकल कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉजेस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जे को क्लिनिकल कंडीशन टी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करे थे। तो एमतिया कंडीशन खोजिबा जोथिरे CO2 रिटेंशन होथिबो कारण कांसेप्ट कोन हमको CO2 रिटेंशन खोजिबार छी CO2 रिटेंशन माने ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो CO2 रिटेंशन देखियो ऑप्शन नंबर ए कहिला हाइपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग पैनिक अटैक। हाइपर वेंटिलेशन माने हाइपर माने अधिका वेंटिलेशन माने इनहेल एक्सहेल करूची तो अधिका इनहेल एक्सहेल माने ए जगह रे CO2 लॉस होची। परसिस्टेंट वोमिटिंग है ना परसिस्टेंट वोमिटिंग हेबारे ए कांसेप्ट हमें देखिने किंतु परसिस्टेंट वोमिटिंग हेबा द्वारा कोन होए H+ आयन नष्ट होए हाइड्रोजन आ मने रखितबो एसिड काहा को कहंती HCl को एसिड कोन पई कहिले जानि छ जे से H+Cl- रे तयारी। तो जो सब्सटेंस H+ आयन देई पारे से हला एसिड। तो बॉडी रे जदी H+ आयन बढ़ुची ताहले बॉडी हे जिवो एसिडिक। एटा गुटे प्रकार कांसेप्ट जे बॉडी रे जदी H+ आयन बा ब्लड रे H+ आयन बढ़िला ब्लड हे जिवो एसिडिक। ब्लड रे जदी H+ आयन कमिला से हे जिवो अल्कालाइन। तो परसिस्टेंट वोमिटिंग वोमिटिंग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट हुए बॉडी रे H+ आयन कमी जाए तो ये जगह रे एसिडोसिस न कि अल्कालोसिस हेबार चांस थाए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हबनी हला ये जगह से अल्कालोसिस हबो। ऑप्शन नंबर सी को छी ओपिएड ओवरडोज विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जे गोटे पेशेंट को मॉर्फिन दे देले मॉर्फिन देला परे ताको मॉनिटर करा हलानी किछि समय पर से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को बा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को पळेला। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन माने सेलो ब्रीदिंग सेलो रेस्पिरेशन है नॉर्मल रेट ठू बहुत कम तार रेस्पिरेटरी रेट। तो ये जगह कौन हेबो CO2 रिटेंशन। तो ये गला हमरो राइट आंसर CO2 रिटेंशन माने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। प्रोलॉन्ग्ड डायरिया प्रोलॉन्ग डायरिया हेबा द्वारा कौन हुए एसिडोसिस हेते। प्रोलॉन्ग डायरिया जो कौन हुए एसिडोसिस को प्रकार मेटाबॉलिक कौन पाई मेटाबॉलिक कारण ए जगह CO2 किमा लंग्स रो इन्वॉल्वमेंट नहीं जो जो जगह CO2 और लंग्स रो इन्वॉल्वमेंट न थिबो से प्योरली मेटाबॉलिक है CO2 किमा लंग्स लिखाई नहीं क्वेश्चन रे से जिवो मेटाबॉलिक। जदि कॉज CO2 और लंग डिजीज अटे ताहले टिके मन रे डाउट आनिबो जे रेस्पिरेटरी हे पारे देखो ए जगह डायरिया डायरिया तो लंग्स रो प्रॉब्लम नो तो ये प्राय मेटाबॉलिक थिबो। आ डायरिया रे कोन होय प्रोलॉन्ग डायरिया रे हमर बाइकार्बोनेट रो लॉस हुए SCO3 लॉस SCO3 लॉस माने कौन बाइकार्बोनेट लॉस बॉडी रू बेस कंपोनेंट अल्कालाई कंपोनेंट पड़ुची तो हे जिवो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जे डायरिया कंडीशन रे कोन होय हमर जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड अछि सेतिर प्रचुर अमाउंट रो बाइकार्बोनेट थाए जानि छ बाइकार्बोनेट हमर पानक्रियाज रू सिक्रेट होय जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक रे सिक्रेट हेतला ताकू डाइल्यूट करिया पई बाइकार्बोनेट सिक्रेट होय सेही बाइकार्बोनेट कोन हमर इंटेस्टाइनल फूड रे आसीबो बा जो इंटेस्टाइन रे जो डाइजेशन हेबा पई फूड पास करूची जो एब्जॉर्प्शन हेबा पई जो फूड पास करूची
करुच्ची से आसो से पुणी ब्लड ताको टाणिकी निए जदि डायरिया हो गला सबू जाक बाइकार्बोनेट कौन डायरिया बा स्टूल रे बाहरी आसो तो ब्लड किसी पाइबनी ब्लड रे बाइकार्बोनेट अभाव हेले कौन हम ब्लड एसिडिक हे तो क्वेश्चन थिला कौन व्हिच क्लिनिकल कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉजेस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जानी पकेले CO2 रिटेंशन आ बाकी गुडा करे कोन होची गोटे रे CO2 लॉस हैला आ गोटे रे H+ आयन रो लॉस हैला आ गोटे कंडीशन रे बाइकार्बोनेट रो लॉस हैला तो से अनुसार तांकर कोन एसिड बेस रो बैलेंस ता चेंज हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ए पेशेंट विथ सिवियर COPD becomes drowsy and develops shallow breathing shallow माने कौन धीरे की निश्वास प्रश्वास नौची नॉर्मल टू भी कम डेप्थ भी तार कम अच्छी आ रेट भी तार कम अच्छी ताकू कहू shallow breathing व्हिच एसिड बेस डिस्टर्बेंस इज मोस्ट लाइकली जे एमतिया COPD पेशेंट रे जे ड्राउजी हो जाई धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास नौची को प्रकार एसिड बेस इम्बैलेंस देखा जिवो बा डिस्टर्बेंस देखा जिवो तो आम जानी जे कम रेस्पिरेटरी रेट बा सेलो ब्रीदिंग माने कौन CO2 रिटेंशन आ CO2 रिटेंशन माने CO2 रो लेवल बॉडी रे बढ़िबो बा ब्लड रे CO2 रो लेवल नॉर्मल लेवल टू बढ़ी बढ़ी जीवो मोर देन 45 हे जीवो आ मोर देन 45 हे गेले से गेलो एसिडोसिस ब्लड को से एसिडिक कर देबो आ जेहेतु CO2 रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हमर आंसर हे जीवो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो ई क्वेश्चन रे केमती अटेंड करबो CO2 रो लेवल बढ़ुची COPD रो पेशेंट तो फर्स्ट अल्कालोसिस गुड़ा काटी दो कारण CO2 बढ़िले बॉडी अल्कालोसिस को कहबे जीवन बाकी रहिला दुईटा एसिडोसिस गोटे रेस्पिरेटरी गोटे मेटाबॉलिक आमे जानिछु CO2 लंग सहित रेस्पिरेटरी सिस्टम सहित रिलेटेड तो आंसर हे ऑप्शन नंबर बी एही हिसाब रे एलिमिनेट करी करी कि भी तमे करि पारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is least likely to cause respiratory acidosis? तो एतकी भितरु को कंडीशन टा लिस्ट हैला लिस्ट माने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करि परिबोनी बा लिस्ट लाइकली टू कॉज बाकी गुडा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करिबे चारटा ऑप्शन भितरु ये हैला लिस्ट लाइकली माने बहुत कम चांस रहइबो हैला उल्टा पटु पचारि छी ऑप्शन नंबर ए कोइ चीज चेस्ट वॉल इंजुरी कॉजिंग पुअर वेंटिलेशन गोटे पेशेंट रो चेस्ट वॉल रे ट्रॉमा हेची से ठीक से निश्वास प्रश्वास नहीं पारुनी धीरे धीरे निश्वास प्रश्वास नौची तो CO2 रिटेंशन इतिर CO2 रिटेंशन है CO2 रिटेंशन माने एसिडोसिस को प्रकार एसिडोसिस रेस्पिरेटरी माइस्थेनिया ग्रेविस विथ रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस हेची न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर अटे इथिरे मसल सिस्टम वीक हे जाउची रेस्पिरेटरी मसल जते बेले वीक हे जबो निश्चित हिसाब रे से ठीक से इनहेल एक्सहेल करि परिबनी जदि एक्सहेल करूनी एथिरे भी CO2 रिटेंशन आ CO2 रिटेंशन माने ब्लड एसिडिक हेबो CO2 रिटेंशन जेहेतु ब्लड रेस्पिरेटरी कॉज पय एसिडोसिस होउची ये भी हेगला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो ऑप्शन नंबर ए भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेबो ऑप्शन नंबर बी भी करेबो एक्सेसिव यूज ऑफ सेडेटिव बहुत सेडेटिव यूज कराला पेशेंट सोई की रहिले रेस्पिरेटरी रेट पूरा कमी जिवो कमी गले CO2 रिटेंशन हेबो और CO2 रिटेंशन हेले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो ऑप्शन नंबर सी भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेला बाकी रहिला सीवियर डायरिया रे कोन हुए बाइकार्बोनेट लॉस हेबो कारण हमर जीआई ट्रैक्ट रु बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब करि थाए ब्लड ए जगह रे बाइकार्बोनेट रो लॉस हैला आ बाइकार्बोनेट लॉस हेले कोन हेबो ब्लड रु अल्काली कंपोनेंट बा बेस कंपोनेंट रो लॉस होची ब्लड रु बेस बाहरी जिवो हेले ब्लड हे जिवो एसिडिक बाइकार्बोनेट लॉस होची जगह तो आशा करूची धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हे चलुथिबो हला फाउंडेशन बिल्ड हे चलिथिबो तबती स्ट्रांग करी करी जो प्रत्येक एमसीक्यू हमको गोटे लेवल ऊपर को उठेबो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ जीबी सिंड्रोम हला जीबी सिंड्रोम माइस्थेनिया ग्रेविस ए माने ले न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हला माने रेस्पिरेटरी मसल को कोन करी दियंती कॉम्प्रोमाइज वीक करी दियंती A patient with GB syndrome or Guillain-Barré syndrome develops progressive respiratory muscle paralysis माने respiratory muscle एबे काम करूनी माने कोन इनहेल और एक्सहेलेशन रो प्रोसेस ठीक से हेई पारुनी यदि एक्सहेल ठीक से होनी CO2 कोन हेबो CO2 हेबो रिटेन नो एक्सहेलेशन माने CO2 रिटेन
Which acid base disorder is most expected if ventilation become inadequate? जे ठीक से पेशेंट वेंटिलेट करूनी, ठीक से निश्वास प्रश्वास नौनी तो कौन हेबो? एसिडोसिस हेबो। अल्कालोसिस पार्ट को सीधा काटी दियो। प्रोब्लेम कोठी अछि? रेस्पिरेटरी मसल रे, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट रे, तो आंसर हे जेबो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो केते प्रकार क्वेश्चन आसी पारे जे सब हिस्ट्री रू कौन सी जगह पीएच देछि देइनी, कौन सी जगह CO2 रो लेवल देछि देइनी, केवल हिस्ट्री देइथिबो तो ये भलिया एमसीक्यूज भी आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेशेंट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? को पेशेंट रे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हेबार चांस अधिका? पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, पेशेंट is receiving high dose of morphine, patient with prolonged vomiting, patient with hyperventilation due to anxiety। ऑलरेडी आम ऑप्शन नंबर डी को काटी परिबा कारण हाइपरवेंटिलेट करूची माने CO2 लॉस होची, CO2 लॉस हेले केबे एसिडोसिस हेबोनी, उल्टा हेबो। पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, वोमिटिंग होची माने ए जगह रे H+ आयन लॉस होची किंतु वोमिटिंग डिपार्टमेंट रेस्पिरेशन रो नुह, ये अदर डिपार्टमेंट रो मेटाबॉलिक डिपार्टमेंट रो, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सहित यार रिलेशन नहीं। अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है मन कर कीटो एसिडोसिस को पलैछि, डीके गोटे शुणी थो, डीके कहि गोटे डिजॉर्डर अछि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ए जगह भी ब्लड एसिडिक हुए किंतु कज यार रेस्पिरेटरी नुह, यार लंग्स वाला डिपार्टमेंट नुह, ये मेटाबॉलिक डिपार्टमेंट रोटे, तो डीके गोटे प्रकार मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। तो राइट आंसर कौन हेबो? केवल मॉर्फिन वाला हेबो। काहे कि कारण मॉर्फिन करिथे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ए जगह डायरेक्ट लंग्स देलानी, कहि देला मॉर्फिन। मॉर्फिन कौन करे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जिते बेले मॉर्फिन जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जिवो, लंग्स कौन करिवो? एडिक्वेटली CO2 को आउट करिवोनी। जदि CO2 आउट हेबोनी, CO2 ब्लड भितरे रही जिवो, CO2 ब्लड भितरे रही गेले ताकू ही कहि थाउ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बुझियला? तो कोर आइडिया कौन जे एतकी जिनिस रु कौन जानिले, जदि लंग्स CO2 को रिमूव करबा को फेल हो जाउची, PaCO2 रो लेवल बढ़ुची, PaCO2 रो लेवल बढ़िले आमे ताकू कहउछु रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो जो डिजीज रे लंग्स CO2 को बहुत अधिक बाहर कर दूची बा CO2 रो लॉस होची, टू मच CO2 एक्सक्रीट आउट होची, से जगह रे PaCO2 रो लेवल कमी जाउची, आ से कंडीशन रे आमे देखुछु रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। बुझियला? एतकी जे क्लियर हैला जे हिस्ट्री को देखि कि बा पेशेंट रो डिजीज कंडीशन को देखि कि आमे पेशेंट एसिडोसिस रे अछि ना अल्कालोसिस रे अछि, पुणी कौ डिपार्टमेंट जो होती, लंग्स में ना बॉडी रो अदर पार्ट जो होती, तो आमर आइडिया आसी पारिबो जे ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ना रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होते। नेक्स्ट पार्ट को देखिबा। नेक्स्ट MCQ कहिछि, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव्स रिपीटेड डोजेस ऑफ मॉर्फिन, 2 hours later the nurse notes respiratory rate of 8 breaths per minute, drowsiness and shallow breathing बा डेप्थ कम अच्छी ब्रीदिंग रे। व्हिच कैटेगरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द लाइकली कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन दिस पेशेंट? तो जगह ऑलरेडी कहि देला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अछि कोन पय अछि जे पेशेंट रो CNS डिप्रेशन हो जाइछि। CNS डिप्रेशन काहे कि अछि? कारण हमें CNS डिप्रेस करबा पय ताकू मॉर्फिन देले, मॉर्फिन ओपिएड होटे, से पूरा निशा रे रखि दो पेशेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए होटे राइट आंसर। ए भलिया भी क्वेश्चन आसी पारे, सब जिनिस दे दिथिबो, हमको कॉज खोजिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ स्टेटस आस्थमाटिकस माने पेशेंट सिवियर आस्थमा रो एक्जासर्बेशन स्टेट रे आसी छी, पूरा एयरवे कोन ऑब्स्ट्रक्ट नेरो हो जाइछि, पेशेंट ट्रैकिपनिक अछि किंतु धीरे धीरे कोन से एग्जॉस्ट हो गेला। इनिशियली तार ऑक्सीजन होबार हो ट्रैकिपनिक हेबो किंतु धीरे धीरे जत्ते ट्रैकिपनिक कोले भी कोन भीतर को ना एयर एंट्री होची ना भीतर बाहर को आउची, कारण एयरवे हो जाइछि ऑब्स्ट्रक्ट। आस्थमा कंडीशन जानिथिबो, एयरवे नेरो हो जाय पूरा, धीरे धीरे ब्रीथ साउंड भी कमी गेला, आ एयर एंट्री नहीं। तो PaCO2 कोन हेबो? एयर एंट्री जदी नहीं, एयर एग्जिट भी नहीं, PaCO2 बढ़ी बढ़ी जीव। तो ये जगह कौन पय पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी जाउची, से जिनिसटा पचारछि, कारण एयरवे हो जाउची ऑब्स्ट्रक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तबे जे जहां भी क्वेश्चन कोले देखिलो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को नेकी को भलिया क्वेश्चन सब आसी पारे। एबे ए MCQ को देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टिपिकल ट्रिगर ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस? कहि देला कोन रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस माने कोन? हम मन को आसीबो CO2 लॉस हेबो,
आ CO2 लॉस केते बेले हुए जो जो कंडीशन रे बॉडी हाइपर वेंटिलेट करे बा नॉर्मल ठो अधिका रेट रे से इनहेल आ एक्सहेल करिवो। ऑप्शन रे अछि ओपिएड ओवरडोज। ओपिएड ओवरडोज रे कोन होउची हाइपर रेस्पिरेशन करछि हाइपर करूनी हाइपो वेंटिलेशन होउची सीएनएस डिप्रेशन हो जाउची। एक्यूट एंजाइटी स्टेट जेतेले पेशेंट एंजाइटी हो जाए डरी जाए आम जिते डरी जाऊ कौन जोर जोर निश्वास प्रश्वास नो एंजाइटी अटैक रे पाल्पिटेशन हुए निश्वास प्रश्वास रेट बढ़ी जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम। हमर ऑप्शन नंबर सी कौन कही देखो ये कही सीवियर काइफोस्कोलियोसिस माने काइफोसिस भी होती और स्कोलियोसिस भी होती कहार कंडीशन जे ये जो आम भर्टिब्राल कलम थाए से डिफॉर्मिटी थाए आमर रिब केज कौन रिब केज तैयारी पछपटे अच्छी भर्टिब्राल कलम पछपटू आसी रिब्स आ सामना पटे आसिक स्टेरनम रे जोड़ी है। तो रिब केज रो साइज रिब केज कौन अनुसार एक्सपांड हेबो आ रिब केज कौन अनुसार रिकॉइल हेबो कहा ऊपर डिपेंड करे भर्टिब्राल कलम ऊपर। तो भर्टिब्राल कलम ये जगह जेहेतु डिफॉर्म है कि अछि ये चेस्ट वाल रो एक्सपांशन आ रिकॉइल रो कैपेसिटी को कौन डिफॉर्म कर दिए सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड कर दी तो ता द्वारा पेशेंट ठीक से वेंटिलेट करि परिबनी। तो पेशेंट ठीक से वेंटिलेट न कला तो ये जगह भी CO2 रिटेंशन हेबो आ CO2 रिटेंशन हेले कोन हेबो एसिडोसिस को जीवो। क्वेश्चन थिला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस रो प्लूराल इफ्यूजन रे कोन ये जगह रे लंग्स ठीक से ना एक्सपांड हे पारुची ना रिकॉइल हे पारुची सेम कंडीशन जे प्लूराल कैविटी रे पानी भर्ती हे जायछि तो ये लंग्स रो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करिवो। लंग्स रो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होला माने बॉडी रो CO2 बाहरिबनी बॉडी रो CO2 बाहरी पारुनी माने पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जीवो। तो केवल ऑप्शन नंबर बी रे ही कोन हाइपर वेंटिलेट करछि बाकी सब कंडीशन रे CO2 रिटेंशन होछि। तो ये भलिया क्वेश्चंस आसी पारे। तो एबे नेक्स्ट देखिबा इंटरप्रिटेशन पार्ट जे एई जगह रे MCQs रे कोन देथिबो वैल्यूज देथिबो हला वैल्यूज को देखि कि एबे हमें इंटरप्रेट करिबा। हला फर्स्ट क्वेश्चन को टाइप रो थिला हिस्ट्री रो पेशेंट रो डिजीज कंडीशन रो। सेकंड क्वेश्चन टाइप थाए वैल्यूज रू जे डायरेक्ट वैल्यू दे देथिबो हमको इंटरप्रेट करबार छी। आ गोटे थाए कंबाइन जे पेशेंट रो हिस्ट्री भी देथिबो आ वैल्यूज भी देथिबो तो से टाइपटा भी करबा। तो एबे कोन देखिबा जते बेले वैल्यू दे देथिबो सबुठु फास्ट नजर हमर जीवा कथा पीएच कि पीएच रो लेवल कोन अछि जदि पीएच 7.35 टू कम अछि ताले हमर सेटा हिबो एसिडोसिस जदि पीएच 7.45 टू बढ़ी कि अछि से हिबो अल्कालोसिस एटा सिंपल। जदि पीएच 7.35 रु 45 भितरे अछि माने नॉर्मल रेंज रे अछि ताले एक तो नॉर्मल थाए नहेले नहेले कंपनसेटेड थिबो बा कंपनसेट ही सारी थिबो। कंपनसेट माने कोन क्षति पूरण को कहि था कंपनसेट जे मने करो ब्लड किछि समय पूर्व एसिडिक थिला नहेले अल्कालोसिस थिला तो होमियोस्टासिस कहि कि गोटे कंडीशन थाए जानिछो। होमियोस्टासिस माने कोन जे बॉडी सब बेले चाहे जे इक्विलिब्रियम स्टेट रे रहिबा को इक्विलिब्रियम माने हला तार ऑप्टिमम स्टेट सबु जिनिस बैलेंस थिबो जो थी कि पीएच भी अच्छी पीएच नॉर्मल थी टेम्परेचर नॉर्मल थी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल थी है ब्लड रो टोन जे ब्लड रो ऑस्मोलारिटी ये भी मेंटेन होगी थी ये सबू आसे होमियोस्टासिस अंडर। तो मन कर ब्लड एसिडिक रेंज को पलाउछि तो बॉडी चाहे ताकू कंपनसेट करने को जे मन कर रेस्पिरेटरी पटे तार किसी गोटे प्रोब्लेम है जे पेशेंट को बहुत मॉर्फिन दिया जाइए से सोई पड़ी लंग्स तो ये काम करूनी तो बॉडी चाहे लंग्स पटु नहेला नहेला मोर आ गोटे सिस्टम अच्छी मेटाबॉलिक सिस्टम मु ता पटु एसिड बेस मेंटेन करने को चेष्टा करी ताकू कहला क्षतिपूरण जे लंग्स जो क्षति कला ताकू पूरण किए करूची मेटाबॉलिक साइट बाइकार्बोनेट साइट है जदि क्षतिपूरण कंप्लीट हो गला कंप्लीट माने कौन पीएच नॉर्मल को आसी जाइथिबो। तो जदि पीएच देखुचे नॉर्मल अच्छी दीटा जिनिस हो पारे एक तो नॉर्मल अच्छी सिंपल नॉर्मल किसी असुविधा नहीं नहेले जस्ट एबे कंपनसेशन कंप्लीट होती किसी समय पूर्व ये एसिडिक थिला बॉडी तार काम कला ये कंपनसेट हो जाइए और किसी समय पूर्व ये अल्कालाइन थिला बॉडी तार क्षतिपूरण कला ये कंपनसेट हो जाइए ये दीटा जिनिस माइंड को आसवा कथा। तो फर्स्ट आम नॉर्मल जिनिस देखा जे
बाकी सब कंपोनेंट नॉर्मल अच्छी से पीएच भी नॉर्मल अच्छी CO2 नॉर्मल रेंज रे अच्छी बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज अच्छी से पीएच भी नॉर्मल अच्छी तापर आउ कौन देखा जे CO2 बढ़ीगला तो पीएच रे को प्रकार चेंजेस हो CO2 कमीगला तो पीएच रे को प्रकार चेंजेस हो कारण एबे आमे रेस्पिरेटरी पार्टा पढुचे बाइकार्बोनेट रो कज आमे नेक्स्ट सेशन रे डिस्कस करिबा देखो स्टेप 2 फर्स्ट देखिले पीएच है पीएच देखिले कमी कि अछि है मने करो पीएच थिला 7.34 माने कोन नॉर्मल टू कमी जाई छी एसिडिक हो जाई नेक्स्ट देखिले CO2 रो लेवल जदि CO2 रो लेवल 48 हेछि तार माने कोन CO2 रो लेवल बढ़िबा जोगु ही पीएच ए जगह रे कमी छी कारण CO2 हेला बाइकार्बन कार्बनिक एसिड माने एसिड कंपोनेंट तो ये जेतु बढ़ी गला पीएच ड्रॉप कला हला तो सबले मन रखिबो PaCO2 हेला रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जदि ये बढ़ुची ताले पीएच कोन हेबो कमीबो तो PaCO2 कोन मोर देन 45 हेले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुए PaCO2 लेस देन 35 हेले रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुए ऑलरेडी या विषय पढ़िले बाइकार्बोनेट ए जगह नॉर्मल थाई पारे और बढ़ी की थे से जिनिसटा आमे आगो को डिस्कस करिबा तापरे पीएच को PaCO2 सहित मैच करे माने पीएच और PaCO2 रिलेशन ठीक बसुची कि नहीं देखिबा हला पीएच लो अछि माने PaCO2 हाई थिबा कथा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ए जिनिसटा ही हुए हला जे PaCO2 बा PCO2 बढ़ी जाईची 50 हे जाईची तो निश्चित हिसाब रे पीएच ड्रॉप करिथो पीएच 7.35 रु कम थिबो 7.32 थिबो 7.33 थिबो जहां भी थई पारे तो एटा ठीक रिलेशन अटे जेतु PCO2 बढ़ीची बॉडी रे CO2 रिटेंशन होची ब्लड रो पीएच ड्रॉप कला ब्लड रो पीएच एसिडिक हे गला अल्कालोसिस थिले कोन हबो PCO2 रो लेवल निश्चित हिसाब रे कमी की थिबो जे 22 थिबो 28 थिबो 35 रु कमी की अछि जेतु एसिड कंपोनेंट बॉडी रु पळेला पीएच कोन हे जिवो पीएच बढ़ी जीवो 7.45 रु बढ़ी किए 7.5 हे पारे 7.48 हे पारे कोन पे 7.48 हला कारण बॉडी रु एसिड पार्टटा पळेला लॉस हला CO2 रो तो ये रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस को पळेला ए हिसाब रे स्टेप होई जामे जाई परिबा स्टेप 4 रे कोन हमें बाइकार्बोनेट रो लेवल को चेक करिबा हला जदी बाइकार्बोनेट लेवल रे किछि भी चेंजेस नाही केवल CO2 बढ़िबा जोगु पीएच कमी जायछि और CO2 कमीबा जोगु पीएच बढ़ी जायछि किंतु बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज रे अछि ताले हमर सेटा अनकम्पनसेटेड हो जे बॉडी किछि भी क्षति पूरण पय एबे जे चेष्टा करी तो बाइकार्बोनेट को जगह रे कंपनसेशन हेछि नाही नि ताकू जानिबा पय देखा होय एबे पुणी गोटे गोटे को देखिबा जे अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ए जगह कोन थिबो ए जगह पीएच थिबो लो और ब्लड थिबो एसिडिक PaCO2 थिबो हाई आ बाइकार्बोनेट थिबो नॉर्मल ये गेला अनकम्पनसेटेड एग्जांपल गोटे देखो ब्लड रो पीएच अछि 7.32 पीएच एसिडिक PCO2 लेवल अछि 49 आउ बाइकार्बोनेट लेवल अच्छी मन कर 24 आम पाखे एमती क्वेश्चन टे अच्छी पचरा है कौन होती केमती देखा फर्स्ट कही पीएच देखा पीएच है 7.32 अरे ये तो एसिडिक गोटे फर्स्ट एसिडिक लिखिदे तापर देखिले कौन PaCO2 रो लेवल बढ़ी जाइए CO2 रिटेंशन है माने कज होगला रेस्पिरेटरी कारण CO2 रिटेंशन है तापर नेक्स्ट देखिले बाइकार्बोनेट को जदि बाइकार्बोनेट ए जगह नॉर्मल अच्छी ताले किछि भी प्रकार कंपनसेशन स्टार्ट हैनी आउ पीएच पुनी कोन ए जगह रे लोअर साइड एबे भी अच्छी एबे भी डिक्रीज हे की अच्छी तार माने ये होला फुल्ली अनकम्पनसेटेड और कहिबा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जदि जदि ए जगह रे बाइकार्बोनेट बढ़ी थांता बढ़ी बढ़ी 28 30 एमती हो जाता तार माने कौन बाइकार ये देख एसिड टा जगह बढ़ी कि अच्छी
एसिडटा न्यूट्रालाइज केतेबेले हो जेतेबेले बेस बढ़िबो हला अल्कालाई कंपोनेंटटा बढ़िबो अल्कालाई कंपोनेंट को बॉडी जेतेबेले बढ़ेबाकू चेष्टा करूछि तार माने कोन कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हेलानी हला जदि वैल्यू एमतिया थांता सेम 7.32 pH PCO2 49 किंतु बाइकार्बोनेट दे थांता हमर 20 हमर दे थांता मनेकर 30 बाइकार्बोनेट दे थांता 30 तार मीनिंग कोन जे बॉडी चेष्टा करबा स्टार्ट करलानी हला से CO2 को आउट करि पारुनी किछि भी कारण हेतिबो लंग्स रो डैमेज हेतिबो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हेतिबो किंतु से बाइकार्बोनेट को तो कंट्रोल करि पारुछि किडनी एबे भी तारो ठीक अछि तो से कोन कला बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी रे रिटेन करबा स्टार्ट कला बाइकार्बोनेट आयन धीरे धीरे बढ़िला तो ये कौन करिवो एसिड कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करिवो CO2 को ये न्यूट्रलाइज करिवो तो ताकू ही कहा गला कंपनसेशन तो जेहेतु ये जगह रे कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हिची ये हे जबो पार्शियली कंपनसेटेड जो स्टार्ट हिची एबे जे कंप्लीट हेनी तो ये जगह रे वैल्यू केमति थिबो pH हे जबो 7.32 अछि PCO2 थिला 49 बाइकार्बोनेट हे जायछि 30 हला ए जगह कोन कोन पाइले pH भी एबनॉर्मल अछि PCO2 भी एबनॉर्मल अछि और बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल अछि तो मने रखितबो जते बेले तीनटा जाको कंपोनेंट एबनॉर्मल थिबो सब बेले आंसर कोन हबो पार्शियली कंपनसेटेड सब बेले आंसर थे से एसिडोसिस था अल्कालोसिस था सेटा अलगा मैटर जदि तीनटा जाको वैल्यू एबनॉर्मल अछि ताले से जो पार्शियली कंपनसेटेड काहे की कारण ए जगह रे कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हिची कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हिची जदि स्टार्ट हेगला से हेगला पार्शियली एबे याको फुल्ली कंपनसेटेड केते बेले कहबो याको हमें फुल्ली कंपनसेटेड सेते बेले कहबा जते बेले pH हमरो नॉर्मल रेंज को आसी जाइथिबो देखो फुल्ली कंपनसेटेड केते बेले जते बेले pH रिटर्न्स टू नॉर्मल रेंज सेम क्वेश्चन हला जे एबे pH किंतु लिखा हिची 7.36 PCO2 लिखा हिची 49 और बाइकार्बोनेट अछि 32 हला और 30 भी था बाइकार्बोनेट लेवल हमें सेम क्वेश्चन रहिबा चेंज करबानी बाइकार्बोनेट रो लेवल अछि 30 ए जे डिफरेंस कोन हैला जे प्रीवियस रे थिला pH टा 7.32 थिला 7.32 तो जेमती बाइकार्बोनेट लेवल बॉडी रे बढ़िबा स्टार्ट हला ये 26 रु 27 हला 27 रु 28 हला 28 रु 30 हला तो pH कोन हैला धीरे धीरे नॉर्मल आड़ को गति कला काहे की कारण बेस कंपोनेंट बढ़ुची ए बेस टा एसिड को न्यूट्रलाइज करी करी चली छी जे लुण पानी अधिका थिला पानी रे लुण अधिका थिला एबे हमें चीनी मिसे चलले आउ टिके चीनी देले आउ टिके चीनी देले तो जेते बेले चीनी पूरा से लुणिया अंश को न्यूट्रलाइज कर दो एक तो पानीटा पूरा नॉर्मल पानी भलिया लगिबो नहले हल्का मीठा लगिबो जोटा हेले गोटे तो सेमती कोन जेहेतु बेस कंपोनेंट बढ़ी चलला pH धीरे धीरे 7.32 रु 7.33 हला आउ टिके 7.34 हला तबरे आउ टिके गला 7.35 हला आ जेते बेले हमें ब्लड टेस्ट करी कि तारो एबीजी गले 7.36 हमें रिजल्ट पाइले हला तार माने कोन जे किछि समय पूर्वरु ये PCO2 पई एसिडोसिस रे थिला सेही थी पई मु मने रखिबा को कहली जे 7.36 अछि हला गोटे क्वेश्चन रे 7.36 pH अछि हमकु लागिबो नॉर्मल pH PCO2 अछि 49 आउ बाइकार्बोनेट अछि 30 किंतु हमर आंसर हेबो कोन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली और फुल्ली कंपनसेटेड काहे की मने करो क्वेश्चन दे देबो pH हे गला 7.38 से गरे PCO2 मने करो देछि 52 आ बाइकार्बोनेट देछि 32 तो इंटरप्रेट करो को प्रकार हला ए जगह रे हमें pH देखि देले 7.3 अछि 38 अछि हमकु लागिबो ना ये नॉर्मल अटे किंतु ये नॉर्मल अटे की नुह कारण PCO2 हाई देछि हला PCO2 हाई देछि माने कोन ब्लड किछि समय पूर्व एसिडोसिस रे थिला सेति पे मु याकू कहे नॉर्मल एसिडोसिस हला तो हमरो मन रे आसी गला ये एसिडोसिस रे थिला कारण
ये लोअर रेंज पाखापाखि अच्छी 7.35 पाखापाखि आ एसिडोसिस होवार कारणटा कौन PaCO2 हाई थिला तो ये गला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कारण बाइकार्बोनेट जगह भी हाई अच्छी किंतु बाइकार्बोनेट हाई थिले तो केबे एसिडोसिस हेबनी बाइकार्बोनेट हाई कौन पाई अच्छी कंपनसेशन करने ये हाई होता तो ये जगह जेहेतु पीएच नॉर्मल रेंज भीतर को आसी जाइए 7.35 को क्रॉस कर गला ये हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड बुझीगला जे आम पीएच को देखी पीएच जिते नॉर्मल रेंज को रिटर्न हो गला ये हो फुल्ली कंपनसेटेड किंतु एबे भी PaCO2 हाई अच्छी तार मीनिंग है किसी समय पूर्वर ये PaCO2 ही आमर ब्लड एसिडोसिस रे थिला तो ताकू ठीक करने बाइकार्बोनेट जिते बढ़िया स्टार्ट कला बढ़िया स्टार्ट कला माने किसी समय पूर्व एमतिया थिला जस्ट बाइकार्बोनेट बढ़ू थिला किंतु पीएच नॉर्मल आसी नथिला से जगह आमे कहले पार्शियली कंपनसेटेड जेमती पीएच नॉर्मल रेंज को आसी गला कि ताकू कहि देले फुल्ली कंपनसेटेड बुझियला ना स्टेप वाइज जे फास्ट थिला कंपनसेशन किसी स्टार्ट ही नथिला अनकंपनसेटेड केवल पीएच जगह ड्रॉप होगी PaCO2 बढ़ी थिला बाइकार्बोनेट नॉर्मल थिला सेकेंड स्टेप रे कोन देखिले जे जगह बॉडी एबे कंपनसेशन स्टार्ट कलानी बाइकार्बोनेट बढ़ुची किंतु पीएच रे चेंजेस आसीनी किछि समय पर जेमती पीएच रे चेंजेस आसीगला कहा पई बाइकार्बोनेट बढ़िया पई से ही गला फुल्ली कंपनसेटेड बस एति की हला कांसेप्ट सेम जिनिस होबे हमें रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस पई भी जानि परिबा अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस रे केमती थिबो वैल्यूज केमती देथिबो फर्स्ट देखिले अल्कालोसिस माने पीएच कोन थिबो पीएच निश्चित तो हिसाब रे 7.45 रु अधिका थिबो माने 7 पॉइंट मन कर 48 अछि PaCO2 कोन थिबो जेतु रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ए जगह CO2 बॉडी रु बाहर जाईछि तो PaCO2 बा PCO2 लेवल लो थिबो लो माने कोन नॉर्मल टू लो माने ए जगह मन कर 30 थिबो बाइकार्बोनेट लेवल दीटा जिनिस हो पारे एक तो नॉर्मल रेंज रे थिबो नॉर्मल रेंज माने कोन अनकंपनसेटेड किछि प्रकार कंपनसेशन स्टार्ट ही एबे देखो जदि आमे एई जिनिसटा को पार्शियली कंपनसेटेड को कन्वर्ट करबा माने बॉडी कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट करिछि ताले कोन है ब्लड फास्ट कोन होइछि देखो ब्लड हे जाइछि अल्कालोसिस ब्लड हे जाइछि अल्कालाइन अल्कालाइन आमको या कौन कर एसिडोसिस ब्लड को एसिडोसिस कर दीटा मेथड अच्छी एक तो PaCO2 रो लेवल को बढ़े देव किंतु ये जगह लंग्स हो जाए कंप्रोमाइज बा लंग्स पटू PaCO2 बढ़ुनी लंग्स रिटेन कर पारुनी तो बॉडी एबे कौन कर जो आउ गोटे जो अल्कालाइन कंपोनेंट थिला बॉडी रे जो बेसटा थिला से बेस को से बाहर कर आउट कर बाइकार्बोनेट लेवल को जगह से कमे चलो 24 रु ये कमी कमी केते हिजबो मने कर हिगला 18 तो कौन है एबे पार्शियली कंपनसेटेड माने कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हो जाइछि कौन हैला पीएच एबे भी हाई अछि PaCO2 एबे भी लो अछि किंतु बाइकार्बोनेट भी ता सहित कौन होइगला लो हे चलुछि काहे कि बॉडी जानी कि से बेस को बाहर करूछि कारण ऑलरेडी ब्लड बेस हे कि अछि अल्कालाइन हे कि अछि तो से जानी जानी कौन कला अल्कालाई पार्ट को बाहर करने को चेष्टा कला बाइकार्बोनेट को बाहर कर चलला तो एक्स्ट्रा बेस जिते बाहरी आसो पीएच कौन हे धीरे 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 डिक्रीज हे 7.48 रु 7.46 है 7.46 रु 7.44 है तो जिते फुल्ली कंपनसेटेड हो केमती देखा से सेम जिनटा आमको देखा पीएच अच्छी 7.44 माने नॉर्मल रेंज भितर 7.45 रु तल को आसीगला रेंज आम जानी ना 7.35 रु 7.45 भितर किसी भी आसिले ताकू कही था नॉर्मल पीएच PaCO2 अच्छी एबे भी 30 किंतु बाइकार्बोनेट केते अच्छी बाइकार्बोनेट कमी के जाइछि 18 जेहेतु बाइकार्बोनेट कमी गला ता जगु पीएच भी हमरो नॉर्मल रेंज को खसी आसीला तो इंटरप्रेट केमती करिबा जे किछि समय पूर्व पीएच टा थिला अल्कालाइन केमती जानिले कारण ये अल्कालाइन बॉर्डर रे अछि तो हमरो हे जिवो अल्कालोसिस फास्ट जिनिस लिखिबा कोन अल्कालोसिस कोन पई अल्कालोसिस हला PaCO2 कमी जाइथिला कहि कि रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस एबे देखिबा पीएच
पीएच नॉर्मल आसी जाइए रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस थिला किंतु ये हो जाइए फुल्ली कंपेनसेटेड कंपेनसेशन मेकानिज्म को थ्रू स्टार्ट होता बाइकार्बोनेट पटू बुझीगला तो प्राय आशा करुच्ची किछि ना किछि तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को आउ थे देख निज स्टाइल रे इंटरप्रेट करने को चेष्टा कर जे कॉन्सेप्ट को बुझ जे बॉडी केमती चाहूची केमती होमियोस्टासिस मेंटेन करछि ता द्वारा हमें पार्शियली कंपनसेटेड फुल्ली कंपनसेटेड या ऊपर क्लियर करि परिबा नॉलेज को फुल्ली कंपनसेटेड हमें गोटे ही केस रे कहबा जते बेले पीएच नॉर्मल रेंज को आसी जाइछि पार्शियली कंपनसेटेड हमें सेते बेले कहबा जते बेले तीनटा जको एबनॉर्मल अछि देखो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस पार्शियली कंपनसेटेड वाला देखो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस थिला है ये जगह पार्शियली कंपनसेटेड कहीं कहले कारण तीनटा जको एबनॉर्मल अछि पीएच हाई अच्छी PaCO2 नॉर्मल लो अच्छी बाइकार्बोनेटेड लो अच्छी तीनटा जाक जो एबनॉर्मल रही निश्चित हिसाब से पार्शियल थी बाकी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस की रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अलग कथा किंतु आमर आंसर सब पार्शियली कंपनसेटेड नहीं रही जो तीनटा जाक एबनॉर्मल अच्छी बुझीगला एबे देखिए क्वेश्चन व्हिच एबीजी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हमको कौन खोजबार अच्छी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो फर्स्ट पीएच देखिबा एसिडोसिस वाला पीएच के 7.24 अच्छे एसिडोसिस 7.26 अच्छी एसिडोसिस 48 अल्कालोसिस ये ऑप्शन काटी देले ये ऑप्शन काटी देले आम पाखे मात्र 50% ऑप्शन रहिला आ टिके इजी हो तापरे कहूची रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो कॉज रेस्पिरेटरी CO2 हाई थिबो CO2 एथिरे हाई अछि CO2 एथिरे लो अछि तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आ एक्स्ट्रा किछि देखिबार नाही एबे जानिबा पई कंपनसेशन है नहीं देख कंपनसेशन जगह मेकानिज्म स्टार्ट है ना है बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल रे अच्छी तो ये हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड हाँ ना नहीं निश्चित हिसाब से यही आंसर तो ऊपर जहाँ भी पढ़िले ये जगह तार समरी अच्छी तो यार स्क्रीनशॉट रखी दियो पूरा जहाँ भी पढ़िले तार समराइज्ड वैल्यू ये जगह अच्छी या मेमोरी बुस्टर हिसाब से यूज कर ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जहाँ भी ऊपर पढ़िले जे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट होती टाइम टिक टिक करुच्ची तो जगह स्टिल ब्लड पीएच लो थी PaCO2 लेवल हाई थी तार सहित जेहेतु कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट हो जाए बाइकार्बोनेट लेवल भी नॉर्मल वैल्यू ऊपर को थी किडनी बाइकार्बोनेट को रिटेन करवा स्टार्ट कर सबू जिन जगह लिखाई गोटे एग्जांपल भी दिखाई पीएच अच्छी लो PaCO2 अच्छी हाई आउ बाइकार्बोनेट भी अच्छी हाई तो यार स्क्रीनशॉट मारिक रख नेक्स्ट सेमते समराइज अच्छी आमर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस भी जहाँ भी ऊपर पढ़िले गोटे पेज रे अच्छी नेक्स्ट पुणी एमसीक्यू देखिबा ए पेशेंट्स एबीजी रिपोर्ट शोज पीएच ऑफ 7.31 पीएच केते अछि 7.31 मन को सीधा स्ट्राइक करिवो एसिड एसिडोसिस रे अछि अल्कालोसिस वाला ऑप्शन सीधा काटी दबा आ किछि भाबिबार नै PaCO2 अछि 52 तो एसिडोसिस हेबार कारण कोन देखिले PaCO2 52 अछि बाइकार्बोनेट नॉर्मल अछि माने बाइकार्बोनेट कम थिबा जो एसिडोसिस हेनी कहा पे एसिडोसिस होइछि CO2 अधिका थिबा जो कारण CO2 अधिका ले एसिडोसिस होय कज जानि पकेले रेस्पिरेटरी कज अटे तो जदी को जगह रे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देथिबो ताकू काटी दो राइट आंसर हो गला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यदि आहुरी एक्स्ट्रा देखिबा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड कारण बाइकार्बोनेट जगह रे नॉर्मल अछि सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एबीजी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हमें कौन खोजुचे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो ऑप्शन देखो जेहेतु अल्कालोसिस खोजुचे आगो पीएच देखिबा पीएच को जगह रे अल्कालोसिस अछि ऑप्शन ए 7.49 ऑप्शन डी 7.48 बाकी 7.29 एसिडोसिस 7.24 एसिडोसिस ए दुटा ऑप्शन को कट कर देले 50% हमरो आंसर पाई गले तापरे कहिला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस PaCO2 एबे देखिबा PaCO2 ए जगह रे कम अछि ए जगह रे PaCO2 नॉर्मल अछि तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस केते बेले हो जते बेले बॉडी रु PaCO2 लॉस हुए तो राइट आंसर निश्चित हिसाब रे ऑप्शन नंबर ए हो कंपनसेशन हिची केहिनी केमती जानिबा देखो फुल ए जगह रे फुल्ली कंपनसेटेड नु हो काहे कि कारण पीएच नॉर्मल आसिनी तो निश्चित हिसाब रे अनकंपनसेटेड होते
पार्शियालिटी की नुह केमती जानिबा जदि ए जगह रे बाइकार्बोनेट जेहेतु अल्कालोसिस अछि बाइकार्बोनेट ए जगह रे जदि नॉर्मल लेवल टू कम था 18 था 20 था तार माने कोन बाइकार्बोनेट निजे कमी की ब्लड को एसिडोसिस करबा को चेष्टा करूछि ताहले आमे कहि थानते पार्शियली कंपनसेटेड बुझी होछि ना तो निजे जेते बेले ए भलिया करबा को चेष्टा करिवो आपे क्लियर ही चलिवो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट्स एबीजी शोस पीएच ऑफ 7.47 7.47 7.45 रो अधिका मन को स्ट्राइक करिवो अल्कालोसिस रे अछि अल्कालोसिस रे अछि तो फर्स्ट एसिडोसिस गुडा चुपचाप काटी दो आ किछि भाबिबार नै पीसीओ2 कोन अछि 32 अछि नॉर्मल वैल्यू केते 35 रु 45 32 माने लो अछि तो निश्चित हिसाब रे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हो बाइकार्बोनेट जगह एबे भी नॉर्मल अछि कंपनसेशन तार माने किछि भी स्टार्ट हेनी तो ये राइट आंसर हेगला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस केते सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन an ebg shows pH of 7.5 pH 7.5 अछि PaCO2 30 अछि बाइकार्बोनेट 24 अछि सिंपल कथा कोन अटे निश्चित हिसाब रे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस आ बेसी किछि जगह भाबिबार नै पीएच हला अल्कालोसिस रे अछि PaCO2 कम अछि कोन हे जिवो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो एसिडोसिस जहाँ भी ऑप्शन अछि कट कर देबा हम पाखरे अल्कालोसिस 1 अल्कालोसिस 2 अल्कालोसिस 3 अछि पुनी जानि कोले कोन रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कारण बाइकार्बोनेट ए जगह रे बढ़ीनी बाइकार्बोनेट जदि बढ़ी था मेटाबोलिक कही था बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल अच्छी बाइकार्बोनेट पीएच उपर किसी फरक पड़ूनी तो निश्चित हिसाब से रेस्पिरेटरी ही प्रोब्लेम तो मेटाबोलिक वाला ऑप्शन को भी काटिदेले तापर देखिले कौन ये कंपनसेटेड ना अनकंपनसेटेड कंपनसेटेड आम केते बेले कहू जिते बेले पीएच भी नॉर्मल रेंज को आसी जाइथिबो किंतु पीएच एबे जगह रे एबे भी इंक्रीज हेकी अछि तो ये कौन हेबो एक तो अनकम्पनसेटेड हो पारे ना पार्शियली कंपनसेटेड जिते पीएच नॉर्मल न था दुईटा जिनिस अनकम्पनसेटेड ना पार्शियल पार्शियली कंपनसेटेड केते बेले कहबा जिते बेले तीनटा जाक वैल्यू एब नॉर्मल थिबो किंतु ए जगह तो बाइकार्बोनेट एबे भी नॉर्मल अछि जदि ए जगह रे बाइकार्बोनेट कमी थांता ताहले आमे कहि थांते पार्शियली कंपनसेटेड जेहेतु बाइकार्बोनेट स्टिल नॉर्मल अछि किछि भी कंपनसेशन मेकानिज्म स्टार्ट है ये गला अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस क्लियर जदि क्लियर न होला पुनी स्टार्टिंग रु देखो थरे देखो दुई थर देखो तीन थर देखो किंतु आज जहाँ हेले भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आउ अल्कालोसिस को सारिबार अछि नेक्स्ट an abg shows pH of 7.32 7.32 मन को स्ट्राइक करबो सीधा एसिडोसिस मन को एसिडोसिस स्ट्राइक करबो अल्कालोसिस वाला ऑप्शन बाहरी जीवो PaCO2 अछि 56 तो कज जानी पकेले जे एसिडोसिस हेबार कज हैला PaCO2 हाई अछि तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एबे तीनटा जाक ऑप्शन रे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अछि टिके लेवल हार्ड अछि तार माने तापरे देखिले बाइकार्बोनेट 30 अछि हला हम पाखरे ये भी एबनॉर्मल ये भी एबनॉर्मल हो ये भी एबनॉर्मल तीनटा जाक कंपोनेंट एबनॉर्मल थिले मन को कोन आसी जिवो पार्शियली कंपनसेटेड जो जगह रे पार्शियली लिखाइनी ताकू काटी दियो केते जल्दी आंसर पाई गले पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेशन मेकानिज्म को पटू स्टार्ट हेची ए जगह रे बाइकार्बोनेट बढ़ुची जेहेतु एसिड रो कंपोनेंट ता बढ़ी जायची एसिड को न्यूट्रलाइज करबा पई बाइकार्बोनेट बढ़ी चलला ये बाइकार्बोनेट CO2 को न्यूट्रलाइज करिवो बा ब्लड रो एसिडिटी को कमे कमे जीवो ताकू अल्कालाइन पटे आनिबो अल्कालाइन माने नॉर्मल पटे आनिबो 7.32 7.33 7.34 तापर आनी आनी एमती 7.35 कर दबो हैला एई क्वेश्चन ता जदी पीएच लिखि थांता 7.35 PaCO2 लिखि थांता 56 और बाइकार्बोनेट लिखि थांता 30 हैला ताले जेहेतु पीएच नॉर्मल रेंज को आसी जायछि किंतु किछि समय पूर्वरु कोन PaCO2 हाई थिवा जो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रे थिला किंतु एबे नॉर्मल हे जायछि तो हमें कहिबा फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जदि एमतिया क्वेश्चन था ताले हमर ऑप्शन सी राइट हे थांता एई पैरामीटर्स पई ऑप्शन सी राइट हबो बुझियला एबे आ उटे टाइप रो क्वेश्चन देखिबा एईटा हला मिक्स टाइप रो मिक्स माने कोन ए जगह रे हमर कॉज भी देछि माने पेशेंट रो हिस्ट्री भी देछि डिजीज भी देछि तार सहित
आमर भैल्यू बा पारामीटर्स गुड़ा भी देछि ए पेसेंट विथ ओपिएड ओभरडोज माने मन को सीधा आसीबो जे निश्चित हिसाब रे रेस्पिरेटरी वाला प्रोब्लेम थिबो रेस्पिरेटरी पुणी कौन CO2 वाला प्रोब्लेम थी जगह CO2 रिटेंशन होती तो मन को टिके आंसर आसो जे आंसरटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पटे थी तापर पीएच देखिले पीएच है 7.25 सीधा एसिडोसिस आउ सियोर शॉर्ट हो गले PaCO2 हो जाइए 62 कहीं कारण ओपिएड ओभरडोज CNS डिप्रेस हो जाइए रेस्पिरेटरी मसल डिप्रेस हो जाती पेसेंट ठीक से एक्सहेल करूनी तो राइट आंसर कौन ये जगह हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तापर देखा कंपनसेशन स्टार्ट होना SCO3 एवं भी नॉर्मल रेंज रे अच्छी 22 रु 26 भितर अच्छी तो कंपनसेशन स्टार्ट है तो ये होगा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये जगह जदि बाइकार्बोनेट दे था 30 तो आमे कही थांते रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड जदि यही जगह पीएच भी दे था 7.25 जगह लिखी दे था 7.36 जे बाइकार्बोनेट भी बढ़ी जाइए पीएच भी नॉर्मल को आसीगला किंतु PaCO2 बढ़ी की थिला किंतु एबे आमे हमर पीएच नॉर्मल पाई गले तो ये था फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस गोटे क्वेश्चन आम 3टा जाक सिनेरियो आराम कर तो क्वेश्चन जिते भी प्रैक्टिस कर तुम्हें कह यही क्वेश्चन को आम केमती रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेट कर सेम क्वेश्चन को आम केमती पार्शियली कंपनसेट कर निजे जिते बेले तैयारी करवा शिखिज तार माने जानीगल तुम एसिड बेस बैलेंस क्लियर हो गलानी आउ कहीं तुमको अटके पारे आउ गोटे क्वेश्चन देखा ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज माइल्ड क्रोनिक हाइपर वेंटिलेशन जे गोटे प्रेग्नेंट वुमेन अच्छी हाइपर वेंटिलेट कर हाइपर वेंटिलेट माने मन को आसी CO2 ए जगह एक्जिट होची एक्सक्रीट होची लॉस होची तो तार पीएच केते पाइले तार पीएच पाइले 7.41 पीएच कौन अच्छी 7.35 रु 7.45 भितर अच्छी एबे मने पकाओ सही कॉन्सेप्ट कहीं मुझे नॉर्मल अल्कालाई कहूली जेहेतु ये 7.45 पखापाखि अच्छी अल्कालाई बॉर्डर पखापाखि 7.40 आमर एब्सोल्यूट थिला ताठू अधिक अच्छी मैंने अल्कालाई पखापाखि तो ये हो कौन अल्कालोसिस यार आंसर निश्चित हिसाब से अल्कालोसिस हो कि 4टा जाक ऑप्शन आमर अल्कालोसिस देछि एलिमिनेट करि परिबानी तापरे देखिले PaCO2 31 अच्छी नॉर्मल टू कमी जाइछि मीनिंग कौन PaCO2 जेहेतु कमी तापाई ये अल्कालोसिस रे थिला तो ये हेबो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस 3टा जाक रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस दे दीची एबे भी कॉम्प्लिकेटेड अच्छी तापरे हमें बाइकार्बोनेट को देखिले बाइकार्बोनेट जगह कमी जाइए नॉर्मल बाइकार्बोनेट केते 22 रु 26 बाइकार्बोनेट कौन पाई कमिला जे ऑलरेडी ब्लड अल्कालोसिस रे थिला मने करो किछि समय पूर्व ये 7.46 थिला कौन पाई 7.46 थिला कारण PaCO2 बॉडी रु बाहरी जाइथिला बॉडी रे जो ब्लड अच्छी ऑलरेडी अल्कालाइन है कि अच्छी ता ऊपर CO2 भी नहीं पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करी चली पेशेंट शांत होनी तो कौन कराला जे हमर बॉडी कौन कला बाइकार्बोनेट को एबे बाहर कला जे जहाँ भी एक्स्ट्रा बेस थिला से बॉडी रु बाहर करी चलला तो बेस जेते बेले कमी कमी जीवो ब्लड कौन हे धीरे धीरे एसिडिक हे जीवो बेस जेते बेले डिक्रीज हला ब्लड कौन हला एसिडिक हला माने एसिडिक पटे जाउछि माने 7.46 रु 7.45 7.45 रु 7.44 एमती से 7.41 पर्यंत पहुंची गला माने कौन कंपनसेशन आमे अचीव करी गले तो राइट आंसर हेबो फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कारण आमर पीएच नॉर्मल को पहुंच जाइछि एटा हला सबटु हाल ए हला तार सबटु मैक्सिमम लेवल रो एसिड बेस बैलेंस रो जदि एतिके जाय पहुंचे गला तार माने तमर एसिड बेस क्लियर हे आसिला तो आशा करूछि जे प्राय समस्ते किछि ना किछि तो बुझिथिबो जदि न बुझिला रिपीट देखो जदि आहुरी किछि एक्स्ट्रा ऐड करिवार छि कि आहुरी इजी मेथड रे बुझेबार छि ताहले कमेंट सेक्शन निश्चित हिसाब रे जणाओ ए भली आ कोन टॉपिक ऊपर तमे क्वेश्चंस चाहुछो को टॉपिक ऊपर एमसीक्यूज बा एमतिया थ्योरी प्लस एमसीक्यूज चाहुछो निश्चित हिसाब रे कमेंट रे जणाओ से अनुसार मु प्रिपेयर करिवि तो नेक्स्ट जेते बेले हमें मेटाबॉलिक पटे देखिबा हमें डायरेक्ट एमसीक्यूज थ्रू रे बुझिबा कारण ऑलरेडी हमर कांसेप्ट ए जगह बिल्ड अप हेगला सेम नॉलेज हमें मेटाबॉलिक पटे केवल यूज करिबा जहाँ भी नॉलेज जगह गेन कले से गुड़ा मेटाबॉलिक से जगह केवल किडनी ऊपर थी किडनी कि रेस्पिरेटरी पार्ट को छाड़ी अलग को जगह प्रोब्लेम थी बॉडी ता बॉडी रे
पीएच रो चेंजेस आसूची। तो पुणी थे कहबी जदि वीडियो इनफॉर्मेटिव लगिला लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करंतु। पुणी थे देखा आ गोटे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं कि। थैंक यू।